ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 मुल दुश्मन मारे गए। सुराब में 1 दहशतगर्द हलाक, ठिकानों को भी तबाह किया गया। गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर नाकाबंदी के जरिए दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया गया। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय झूठ बेनकाब। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ISPR ने सवालात उठा दिए। इंडियन दस्तावेजी फिल्म जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अकास करार। अफगान तालिबान रजीम के 5 साल का स्याह दौर। दुनिया भर में एहतजाज। जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड समेत 24 शहरों में रैलियां। अफगान बाशिंदों की भी मुजाहिरों में शिरकत। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अबूरी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा। एम्स्टरडैम में एहतजाज। यूरोपीय यूनियन से तालिबान को तस्लीम न करने की डिमांड। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के सामने अफगान बाशिंदों की रैली। जुड़वा शहरों में बारिश का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में कई इलाके ज़ेरे-आब। सादिकाबाद में पानी दुकानों में दाखिल। कीमती सामान खराब हो गया। नाला लई में पानी सतह की बढ़ने लगी। कटारिया के मकाम पर 10 और गवाल मंडी में 11 फीट तक बुलंद। प्री अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर की मुलाकात। सरदार यूसुफ ने हज तैयारियों और इंतजामात की पेशरफ्त से आगाह किया। इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात की हिदायत। कहा, तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। बिजली 1 माह के लिए 2 रुपए 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। CCPA की दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत होगी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। आबने हुर्मुस में एक और बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक मिसाइल हमले में इंजन रूम को नुकसान। अमले का एक रुकन जख्मी। ओमानी कोस्ट गार्ड्स ने दीगर लोगों को रेस्क्यू कर लिया। ईरान जंग। अमरीकी सदर पर भारी। मकबूलियत में मजीद कमी। 35% से कम होकर 33% रह गई। रॉयटर्स स्पोर्स के नए सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी से 64% अमरीकी नाखुश। 33% का इजहार इत्मीनान। 80% अवाम ने मशरिक़ वस्ता जंग तवील होने का खदशा जाहिर कर दिया। दबाव की पॉलिसीज के असरात खुद अमेरिका में महसूस किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पॉलिसीज की कीमत अमेरिकी अवाम को अदा करना पड़ रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का बयान। कहा, अमेरिकी नुमाइंदों और अवाम को बढ़ती महंगाई पर तशवीश है। आर्मी बैंक का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ $24.5 करोड़ के प्रोजेक्ट की दर्जाबंदी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ीन की तादाद महदूद करने पर सख्त तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में तब्दीलियाँ मुशावरत के बगैर की गई। ज़रूरी दस्तावेज़ात भी जमा नहीं कराई गई। अक्टूबर में दोबारा जायजा लेने का प्लान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां फाइनल। रिकॉर्ड ECP को इरसाल। लाहौर में 433 यूनियन काउंसिल्स तश्कील। 20 अप्रैल से काम शुरू किया गया था। इलेक्शन कमीशन में 20 अगस्त को इलेक्शन की तारीख के हवाले से इजलास होगा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर।
बानी पीटीआई का एंजाइटी लेवल 3+, ब्लड प्रेशर 140/80, ईसीजी नॉर्मल, सीना साफ, दिल के वाल्व्स और चेंबर्स भी नॉर्मल। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी ने बेचैनी, सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज महसूस होने की शिकायत की। अगस्त में 2 बार तिब्बी मुआयना हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट ने जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज्यादा मुलाकातों और मुताले का मशवरा दिया। बानी पीटीआई की अहलिया से अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन के मुआयने की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुलाकात ही होगी तो बेहतरी आएगी। सारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को खत्म करो। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो हैं जाली प्लेटलेट्स गिराए और मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अहले खाना, वुकला और डॉक्टर से मुलाकात करवाना गैर आईनी नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चूहे बिल्ली का खेल खत्म किया जाए। असद कैसर बोले, नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, हमने इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी से जाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाई जा रही है, ना चेकअप। मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। पार्टी क़यादत इस पर मुशावरत करेगी। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी और उनके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल में डाला गया। बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, ब्लड प्रेशर के हवाले से अपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, कानून सबके लिए बराबर। साबिक वजीर आजम पर भी इसका इतलाक होता है। हुकूमती वफ्द की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, खत का जवाब वजीर आजम भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा। बानी बातचीत के लिए तैयार, चाहते हैं हुकूमत आगे बढ़े। पीटीआई के आजम सवाती का इजहार ख्याल। तारिक फजल चौधरी बोले, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वजीर आजम की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कॉल भी देते हैं। तलाल चौधरी बोले, वजीर आजम और पार्लियामेंट को नाम मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। मुज़ाकरात की मेज से ये खुद उठकर गए, ऑफर अब भी मौजूद है।